वन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला। क्षेमं न विद्यन्ते विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं श्रीपाराशरदैवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। परम श्री कृष्ण स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम करते हुए गद्दी में विराजमान हमारे पूजनीय वंदनीय प्रभु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं जो प्रभु जी के मुख से सरल और शुद्ध भाषा में, मीठे भाषा में, मीठे शब्दों में महाराज श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंध की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है श्रवण करने में। बड़ा कथाओं में तो हम लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन जितना इधर एकादश स्कंध की कथा श्रवण के लिए मिल रही है प्रभु जी, इतनी शायद हमें कहीं नहीं मिली, इतनी सुंदर व्याख्या। क्योंकि सप्तम दिवस की कथा ये प्रायः चलती है और दसम स्कंध के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र तक की कथा हम लोग श्रवण कर पाते हैं। इसके बाद समय अभाव के कारण कुछ वक्ता लोग बाकी कुछ सुनाते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी शुद्ध कथा जो 23 अध्यायों में गीता के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने उस समर में अर्जुन को वो उपदेश दिया था, वही उपदेश उद्धव को भी दे रहे हैं। भागवत जी में परिभ्राजिकासार, परमहंसाचार, परम रसाचार श्री सुखदेव महाप्रभु भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कोई कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा भी दानी हो, कोई कितना बड़ा भी यशस्वी हो, कोई कितना बड़ा भी मनस्वी हो, कोई कितना बड़ा भी मंत्र जानने वाला क्यों ना हो, जब तक वह मुझे आर्त भाव से मेरे नामों को गाएगा नहीं और मेरे पास आकर के क्षेमम न विद्यन्ति विना यदर्पणम, अपने क्षेमों को मेरे चरणों में नहीं छोड़ेगा, जब तक उसे संसार में कभी शांति मिल ही नहीं सकती। जय श्री राधे श्याम। क्योंकि संसार तो प्रायः दुख में चलता ही जा रहा है और दुख का कारण मुख्य है। मैं द्वितीय दिवस की कथा प्रभु जी के मुखारबिंदों से श्रवण कर रहा था। प्रभु जी ने बड़ा सुंदर 24 गुरुओं की कथा सुनाई। श्री यदु जी महाराज ने भगवान दत्तात्रेय जी से जो प्रश्न पूछे हैं, उसमें एक गुरु पिंगला नाम की उस वैश्य गणिका को बनाया है, और आपने मना किया था इसलिए नहीं कोई नहीं। तो उस व्यभिचारी स्त्री को बनाया, तो उसने उसको ज्ञान हुआ, जब वो प्रायः इंतजार में रहती थी कोई पुरुष आएगा, मुझे धन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से संतुष्ट करेगा, संसार की इन वासनाओं को देगा, उससे मैं संतुष्ट हूँ। इंतजार में बैठी रही, कोई नहीं आया, तो उसने बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात बड़े विशेष रूप से उसने गाई। वो कहती है, आशा ही परमो दुखम नैरास्या परमो सुखम यथा सांचिद कांतासा सुखम सुसुवा पिपिंगला। वो कहती है, मैंने जितना इंतजार इस संसार का किया, अगर उतना इंतजार भगवान श्री कृष्ण का करती तो मुझे आकर के गले से लगा लेती और मेरा उद्धार हो जाता। हरि हरि जय श्री राधे। ऐसा संसार है। संसार में सबसे बड़े दुख का कारण आशा है। आज मैंने किसी से आशा कर ली, इसकी आशा उसकी आशा, पूर्ण नहीं होने पर हमें दुख ही मिलेगा। इसीलिए भागवत जी कहती है, सारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाता तुल सुधा। इस असार रूपी संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। मैं हृदय पे हाथ रख, मैं गर्जना करके कहती हूँ, तेरी साथी मैं हूँ। जय श्री राधे। ऐसी कथा प्रभु जी के मुखारबिंदों से आप श्रवण कर रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा
प्रभु जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला नहीं अभी 5 दिवस से, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है कथा में। और बिहारी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी के ऊपर और भी आशीर्वाद बरसाएं, जिससे भागवत जी का प्रचार जन जन में हो सके और हम जैसे जो धूल के समान हैं, पापी हैं, उन सबका कल्याण हो सके। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय